Bismillahirrahmanirrahim. Simple interest. Simple interest. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 6. Simple and compound interest. G. When interest is calculated, simple interest, when interest is calculated for every period, when interest is calculated for every period only on the principal, भाई जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए, देन टोटल इंटरेस्ट गेन ऑन ऑल दी पीरियड्स इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट. जी, देन टोटल इंटरेस्ट, भाई टोटल जो इंटरेस्ट होगा ना गेन ऑन ऑल दी पीरियड, तमाम दौर के लिए, मतलब 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट. दी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज कॉल्ड दी अमाउंट. दी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट गेन्ड इज कॉल्ड अमाउंट. अमाउंट का फार्मूला है जी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. बाई जन अमाउंट का फार्मूला प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो अमाउंट बराबर होगी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. बिफोर डिराइव द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट वी कंसिडर एन एग्जाम्पल फर्स्ट. Suppose a person borrows rupees 100 with 10% rate of simple interest for 3 years. इधर देखिएगा, suppose a person, भाई suppose a person, एक person जो है ना, फर्ज कर लें कि borrows, भाई suppose a person borrows उधार लेते रुपया 100 रुपया उधार लेते with 10%, उसका जो इंटरेस्ट है वो 10% है ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years के लिए. देन भाई सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, भाई सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर का कहा 100 इंटू 10%, 100 इंटू 10%, तो भाई 100 इंटू 10% का मतलब 10/100, तो भाई 10 रुपये आएगा. था भाई अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, भाई अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर का 100 + 10 110 110. अब अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ 110 में फिर 100 जमा करेंगे तो 120. अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 120 + 10 130. दैट इज एवरी टाइम द इंटरेस्ट ऑफ रुपीज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रुपीज 100 इज एडेड टू गेट द अमाउंट आफ्टर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर. अब टोटल सिंपल इंटरेस्ट गेन इन 3 पीरियड्स क्या होगा जी, भाई 3 इंटू 10 वो रुपीज का होगा जी 30. तो भाई जरा देखिएगा, सो सिंपल इंटरेस्ट गेन इन 3 years, भाई 3 years में जो गेन होगा वो क्या होगा जी 3 इंटू 10 वो क्या होगा 30 रुपीज होगा जी. इट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन एज, भाई सिंपल इंटरेस्ट बराबर का अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट हमारे पास 130, प्रिंसिपल हमारे पास 100, तो रुपीज क्या आएगा जी 30. नाउ बाय यूजिंग अबव कंसेप्ट वी कैन डिराइव फार्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट. भाई प्रिंसिपल को आप सपोज कर लेंगे पी से शो करेंगे, भाई प्रिंसिपल को आप किसे शो करेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट को किसे शो करेंगे आर से, और नंबर ऑफ पीरियड्स हमारे पास क्या है एन. भाई नंबर ऑफ पीरियड्स क्या है एन. भाई सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट पीरियड, भाई सिंपल इंटरेस्ट फॉर पी इंटू आर, पी इंटू आर, भाई प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट. कहते सेम फॉर पीरियड, फॉर ऑल पीरियड्स, उसको हम किससे शो करेंगे एस आई. तो भाई क्या होगा जी अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड का होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. तो भाई जिनका बनेगा प्रिंसिपल मान पी से शो करेंगे और सिंपल इंटरेस्ट को आई से, और एस आई आपको पता है किसके बराबर थे जी, और क्या एस आई बराबर होगा पी आर के. भाई एस आई किसके बराबर होगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा पी इंटू आर के. तो भाई पी इंटू आर, इसको आप A1 कह दें, इसको आप क्या कह दें A1. अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड पीरियड, भाई अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड A1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट. A1 की वैल्यू हमारे पास है P + PR, तो बनेगा P + 2PR, इसको आप A2 कह दीजिए जी. अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड पीरियड,
A2 प्लस सिंपल इंटरेस्ट, भाई A2 की वैल्यू P प्लस 2PR प्लस PR, तो A प्लस 3PR, तो इसको आप A3 से शो कर दें, एंड सो ऑन. अमाउंट एट द एंड ऑफ nth ईयर्स, भाई अमाउंट एट द एंड ऑफ nth पीरियड का P प्लस NPR या PRN. तो भाई जनरल देखिएगा अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट फॉर n पीरियड्स जी, तो क्या होगा P प्लस PRN, तो P कॉमन निकाल लें 1 प्लस RN. सिंपल इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फॉर n पीरियड्स का होगा PRN. भाई सिंपल इंटरेस्ट फॉर क्या बनेगा PRN. भाई सिंपल इंटरेस्ट फॉर n पीरियड्स क्या होगा PRN. भाई जस्ट कंसेप्ट है जी. नोट, भाई फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन बाय, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला का P इंटू R इंटू एन जी. भाई सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला का P इंटू R इंटू एन. दिस फार्मूला कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स. भाई दिस फार्मूला, इसके अंदर 4 चीजें हैं जी. SI सिंपल इंटरेस्ट, P प्रिंसिपल, R से मुराद है जी रेट ऑफ इंटरेस्ट, और N से मुराद है पीरियड्स. If any 3 elements are known, अगर 3 elements known होंगे, then we can find the 4th element. आप चौथा एलिमेंट निकाल सकते हो. Similarly, formula for finding amount using simple interest as, तो A बराबर होगा जी P plus 1 plus RN. This formula also consists of 4 elements A, P, R and N. If 3 elements are known, we can find the 4th element. भैया we can find the 4th element. तो भाई जानेंगे, याद रखना सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P इंटू RN और अमाउंट का फार्मूला का P इंटू 1 प्लस RN. भाई अमाउंट बराबर होगा जी P इंटू 1 प्लस RN. भाई ये 5 नोट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट. पहला नोट है, इट इज एसेंशियल दैट टाइम पीरियड फॉर R and N must be consistent with each other. भाई इधर देखिएगा, it is essential, ये जरूरी है, that the time period for R and N must be consistent with each other. That is, if R is given as percentage per year, then N should also be in terms of number of years. If R is given as percentage per month, then N must be stated in number of months, etc. भाई दोनों का जो है ना वो सेम होना चाहिए जी. जी, it is essential that time period for R and N must be consistent with each other. एक दूसरे के साथ मुताबिकत होनी चाहिए जी. If R is given as a percentage per year, then N should also be in terms of number of years G. If R is given percentage per month, then N must be stated in number of months, etc. G. Simple interest is calculated annually in general unless some other period is stated. By simple interest is calculated annually. By simple interest को हम annually जो है ना वो calculate करेंगे in general, आमतौर पे, unless some other period is stated. हाँ, कोई जब कोई स्पेशल आपको ना कहे तो वैसे तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा एनुअली होगा. If interest is payable half yearly, then time is multiplied by 2 and the rate is halved. If interest is payable quarterly, then time is multiplied by 4 and the rate is divided by 4. If interest is payable monthly, then time is multiplied by 12 and the rate is divided by 12. बहरहाल ये थोड़ी सी डिस्कशन है, ये क्लियर हो जाएगी.